हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार अशोक। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट लर्निंग पाथ में, जहां आप सीखते हैं डीप लर्निंग, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल लर्निंग और अपने आप को बनाते हैं आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एसएसपी के लिए कंप्लीट रूप से तैयार। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने इकोनॉमिक्स सर्वे 2019 की क्रिटिकल एनालिसिस सीरीज प्रारंभ कर रखी है और पिछले वीडियो में हमने इन्फ्लेशन के बारे में जाना, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, जहां हमने देखा कि कीमतों में परिवर्तन मुद्रास्फीति नहीं है। कीमतों में अगर वृद्धि है वो मुद्रास्फीति नहीं कहलाती, वरन कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि उस कीमत स्तर को कैसे मापते हैं, क्या क्या उसके टूल्स हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, और अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुद्रास्फीति जो हमने देखा कि वो कीमत स्तर जो है उसमें अगर वृद्धि है तो ही वो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की कंडीशन कहलाएगी। यानी कि प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट होना चाहिए, परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, कीमत स्तर में लगातार वृद्धि, कीमतों में वृद्धि नहीं। माइंड इट ऑलवेज, कीमतों में वृद्धि को हम मुद्रास्फीति नहीं कहते, कीमत स्तर में जो परिवर्तन होता है उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। अब कीमत स्तर में परिवर्तन कैसे मापेंगे? कीमत स्तर में परिवर्तन, उसके लिए दो विधियां वर्तमान में प्रचलित है जिनके आधार पर हम मापते हैं। एक है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। 2011 तक हम इसी के माध्यम से मापते थे। 2012 में एक नया इंट्रोड्यूस हुआ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो अब वर्तमान में हमारे पास दो अवधारणाएं हैं जिनसे हम मापन करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। अब हम देखते हैं कि WPI और CPI में ये दो मापन आखिर क्यों हुए और इनका आपस में डिफरेंस क्या है। WPI से किस तरह से मापन करेंगे और CPI में किस तरह से मापन करेंगे, उनमें जो अंतर है, जो एक महत्वपूर्ण है, एक जानना उन सब व्यक्तियों के लिए जो इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं, जो डीप लर्निंग, एनालिटिकल लर्निंग करना चाहते हैं, जो यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, एसएसबी की तैयारी परफेक्टली करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम WPI CPI के अंतर को जानें। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में तरह तरह से पूछा जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कंपैरिजन WPI CPI के। आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर है आइटम्स WPI CPI। सबसे पहली बात हम देखेंगे मेजरमेंट, कि ये WPI किसको मेजर करता है। WPI ऑब्वियसली होलसेल प्राइस इंडेक्स को ट्रैक करता है, वो मापता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो उस जो इंडेक्स है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो थोक में जो वस्तुएं बिक रही हैं उन वस्तुओं की कीमतों में किस वृद्धि हो रही है, घट रहा है, क्या हो रहा है, उसको वो ट्रैक करता है। ये WPI है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे कि इसके नाम से विदित है, ये उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं, उपभोक्ता बाजार में जो हम रिटेल में वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनकी कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको वो ट्रैक करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। दूसरा, पब्लिश्ड बाय, ये किससे पब्लिश होता है WPI को मापने की जो एजेंसी है जो इसके डेटा पब्लिश करता है भारत में, वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होलसेल प्राइस इंडेक्स के डेटा जारी करता है भारत में। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा कौन जारी करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO एंड लेबर ब्यूरो। ये दोनों मिलकर CPI के डेटा को मेजर करते हैं और पब्लिश करते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी, WPI का डेटा वीकली जारी किया जाता है, यानी कि हर सप्ताह WPI के डेटा जारी किए जाते हैं। ये पहले से वीकली ही जारी होता रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो नया इंट्रोड्यूस हुआ, वो उसके डेटा मंथली जारी किए जाते हैं, वो मासिक रूप से उसके डेटा पब्लिश होते हैं। WPI वीकली, CPI मंथली, राइट। WPI का जो आधार वर्ष है, यानी कि किसी भी जब हम कोई
इंडेक्स बनाते हैं तो उसका एक आधार वर्ष लेना होता है, जिसके आधार पर हम कंपेयर करते हैं कि कीमतों में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो WPI का आधार वर्ष है 2011-12 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष है, बेस ईयर है उसका 2012। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा जो है 2012 के जो कीमतें उसके आधार पर उसके रिस्पेक्ट में वो सारे डेटा उसकी एनालिसिस किए जाते हैं। जब हम WPI और CPI हम जब मापन करते हैं किसी का, तो हम कुछ वस्तुओं का समूह ले लेते हैं, वस्तुएं लेते हैं, उन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन देखते हैं। क्योंकि ये प्राइसेस को लेकर है, तो हम कौन कौन सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों ही कुछ अपनी अपनी वस्तुओं को ट्रैक करते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 697 वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, उनको होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर रखा गया है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स वो 697 की जो वस्तुएं हैं उनको वो ट्रैक करता है कि उनकी कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है, राइट। वो जो 697 वस्तुएं हैं उन्हीं को WPI में मापा जाता है। CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि व्यक्ति के उपभोक्ता के व्यवहार के आधार पर कीमतों में परिवर्तन को देखता है, तो चूंकि जो उपभोक्ता है उसकी दो श्रेणियां हो गई, एक जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, एक अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं। तो दोनों की कीमतों में जो कंज्यूमर मार्केट है उसमें दोनों की प्राइसेस में अंतर होता है, इसलिए इन्होंने अर्बन और रूरल दो सेगमेंट में इसको डिवाइड किया है। अर्बन एरियाज़ में 460 वस्तुओं को शामिल किया गया है और रूरल एरिया में 448 वस्तु जो गुड्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है रूरल एरियाज़ में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए। तो CPI जो है अर्बन एरियाज में सिर्फ 460 वस्तुओं को ही देखेगा और रूरल एरियाज में वो 448 वस्तुओं के बारे में ही अपनी वो इंडेक्स को तैयार करेगा। ग्रुप, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये जो 697 वस्तुएं हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 3 ग्रुप्स में हो। प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, नंबर 1। प्राइमरी आर्टिकल्स का मतलब जो हमारी कंज्यूमर, जो हम डेली रूटीन में वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं वो हैं नंबर 1। नंबर 2 है फ्यूल एंड पावर, यानी कि जो हम पेट्रोल, डीजल, विद्युत का खर्च जो सब होता है उसकी प्राइसेस को दूसरे ग्रुप में डाला गया है। और तीसरा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जो मार्केट में जो मैन्युफैक्चर्स जो बन के आती हैं वो गुड्स हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, ये सब की वस्तुएं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, वो तीसरा ग्रुप। ये 3 ग्रुप्स में 697 वस्तुओं को डाला गया। कुछ वस्तुओं को प्राइमरी में डाला, कुछ को फ्यूल एंड पावर में डाला, कुछ को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में डाला और सब तीनों के फिर कुछ वेटेज दिए गए और वेटेज देने के बाद उनका एग्रीगेट इंडेक्स बनाया गया। उनका एग्रीगेट किया गया तो एक वैल्यू आ जाएगी। जब हम 697 वस्तुओं को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, उनको अलग अलग वेटेज देंगे, तो कुल मिला के फिर तीनों को वेटेज के आधार पर हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। वो 7 दिन का आ जाएगा। एक 7 दिन में जो है प्राइमरी जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू देते हुए देख लेंगे, फ्यूल का देख लेंगे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का देख लेंगे और एक वैल्यू आ जाएगी। फिर अगले वीक का, इस तरह से वो वीकली वो डेटा पब्लिश WPI का होता रहेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में यहाँ 8 ग्रुप बनाए गए हैं। अर्बन के लिए भी 8 है, रूरल के लिए भी 8 है, दोनों के लिए 8 ग्रुप्स हैं। पहला है एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की जो चीज़ें हैं उन पर खर्चा कितना हो रहा है, उसकी कीमतें क्या हैं, उनको मापेगा। दूसरा कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम संचार के साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके प्राइसेस में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनकी कीमतों को देखता है। ट्रांसपोर्टेशन, जो व्यक्ति आम करता है उस ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को, उसको शामिल किया गया है। 4th है रिक्रिएशन, यानी कि हम जो रिक्रिएशन करते हैं, अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो रिक्रिएशन जो एंटरटेनमेंट जो हम कर रहे हैं उन पर खर्चा जो है उसको मापेंगे। 5वां है कपड़े, जो हम कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमतें में क्या परिवर्तन आ रहा है। और 6ठा है फूड, यानी कि फूड आइटम्स डेली रूटीन कंजम्पशन होता है उनकी कीमतों में। 7 है हाउसिंग, यानी कि हाउस जो निर्माण की जो वस्तुएं हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन की, उसमें क्या कीमतों परिवर्तन हो रहा है। और 8वां है मेडिकल केयर, स्वास्थ्य पर जो खर्चा हो रहा है
उन पर दवाइयों पर कितना खर्च हो रहा है, उनकी प्राइसेस में क्या परिवर्तन आ रहा है। ये सब 8 जो है ग्रुप्स में बनाकर इन 460 और 488 जो वस्तुएं हैं उनको 8 ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको वेटेज देकर एक वैल्यू, हर महीने की एक वैल्यू निकाली जाती है। अब जब WPI और CPI की जब वैल्यू एक एक वैल्यू आ गई तो WPI क्या करेगा, हर वीक, इस वीक में एक वैल्यू आई, अगले नेक्स्ट वीक को दूसरी वैल्यू आएगी, तीसरी वैल्यू आएगी, चौथी वैल्यू आएगी, हर वीक की एक वैल्यू निकालेंगे। और ऐसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे, हर मंथ, इस मंथ में वैल्यू ये है, दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की है, पांचवें की है। अगर ये जो वैल्यू आ रही है WPI CPI की, वो अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ती हुई आ रही है, यानी कि उसका स्लॉप अपवर्ड है WPI और CPI दोनों का, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन है। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन लगातार कम हो रहा है, डिफ्लेशन में कंडीशन आ रही है। मुद्रास्फीति की कंडीशन तभी होगी जब WPI या CPI किसी में भी, जब अगर CPI में है तो हम कहेंगे कंज्यूमर मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है, अगर वो लगातार उसकी वैल्यू बढ़ती हुई आ रही है, CPI की हर महीने की वैल्यू देखेंगे वो लगातार बढ़ती हुई आ रही है, तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हो रहा है। अगर WPI में आ रही है तो हम कहेंगे यानी कि थोक जो बाजार है उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है। राइट। समझने की बात यह है कि जब कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं, हमको देखने को मिल सकता है कि ये जो 448 या 460 जो वस्तुएं हैं, उन्हीं वस्तुओं के आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाएगा और उसके वेटेज के, उनका कितना वेटेज उसके आधार पर निकाला जाएगा। ये हमें प्रैक्टिकली ये अनुभव हो सकता है कि हम बाजार में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है वो वस्तुएं सस्ती हो रही हों, लेकिन टेक्निकली क्योंकि जब उसकी वैल्यू निकाल के जब चीज़ें आएंगी, हो सकता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगातार बढ़ रहा हो, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि इकोनॉमी ये शो कर रही हो कि यहाँ पर कंज्यूमर मार्केट में इन्फ्लेशन है, जबकि हमको रोज़मर्रा में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करें, एक दो चीज़ें, हो सकता है उनकी कीमतें गिर रही हों क्योंकि उसका वेटेज कम हो सकता है वो वस्तु इसमें शामिल नहीं हो, या उनका वेटेज अगर कम है तो वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या हो सकता है जो जिनका वेटेज ज़्यादा है उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से गिर रही हों तो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिरता हुआ हो सकता है, या इसका अपोजिट भी हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कीमतों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि कंज्यूमर प्राइस या की प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही हम कह पाएंगे, कीमतों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के बढ़ते हुए अगर ट्रेंड है तभी हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन की कंडीशन इकोनॉमी में है। फ्रेंड्स, इनका वेटेज क्या है, भारत में किस तरह से इनको मापा जा रहा है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो 2019 का है उसमें भारत के कौन कौन से डेटा, उनका डेटा का ट्रेंड क्या रहा है, इन्फ्लेशन घट रहा है, बढ़ रहा है, किस तरह से हो रहा है, WPI में क्या है, CPI में क्या स्थितियाँ हैं, और इनके जो आर्टिकल्स हैं, प्राइमरी आर्टिकल 3 जो WPI में बनाए गए हैं और 8 जो ग्रुप बनाए हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, किसका कितना वेटेज है और किस तरह से ये बढ़ रहा है, भारत में कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्या कारण है, जबकि हमको मार्केट में अगर देखने को मिल रहा है कि चीज़ें, कीमतें महंगी हो रही हैं, लेकिन फिर भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटता हुआ दिख रहा है, उसके क्या कारण हैं, उन सबको हम एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, पढ़ाई में मस्त रहें।